नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है फ़ोटोथेरेपी। तो फ़ोटोथेरेपी हम हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको फ़ोटोथेरेपी में रखा जाता है। और क्यों रखा जाता है? जिनमें जॉन्डिस डेवलप हो जाता है, उन कंडीशंस में हम फ़ोटोथेरेपी देते हुए देखते हैं हॉस्पिटल्स में। तो फ़ोटो का मतलब होता है लाइट एंड थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट, मीन्स लाइट ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ये दिया क्यों जाता है? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कई बार जॉन्डिस डेवलप हो जाता है। और जॉन्डिस मीन्स हाइपर बिलिरुबिनिया, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाना ब्लड में। और बिलिरुबिन कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो हमारे जो आरबीसीज होती हैं ब्लड में, उनमें एक कंटेंट होता है उनका हीम, और हीम जब टूटता है तो वो बिलिरुबिन उससे बनता है। तो हाइपर बिलिरुबिनियमिक कंडीशंस में फ़ोटोथेरेपी दी जाती है। तो इससे ही रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स यहाँ पर कर रहे हैं, और जिसमें ये टॉपिक भी कवर हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फ़ोटोथेरेपी? तो फ़ोटोथेरेपी इज़ अ टाइप ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट that involves exposure to light like हेलोजन लाइट। कौन कौन सी लाइट होती है इसमें? हेलोजन लाइट एंड LEDs टू ट्रीट हाइपर बिलिरुबिनिमिया इन नियोनेट्स। तो इसमें लाइट का ट्रीटमेंट दिया जाता है। लाइट हेलोजन लाइट हो सकती है, LED हो सकती है। और इससे क्या होता है, लाइट से जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का एक्सपोजर होता है, उससे जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है, मतलब कि जो बॉडी के लिए सही नहीं है, वो एक लाइट आइसोमर में, जो कि बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है इजीली बाय यूरिन, उसमें चेंज हो जाता है, और इस तरह से जॉन्डिस ख़त्म हो जाता है। तो ये हो गया फ़ोटोथेरेपी। सेकंड है, फ़ोटोथेरेपी इज़ ऑल्सो कॉल्ड। तो फ़ोटोथेरेपी को हम लाइट थेरेपी भी बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एम ऑफ फ़ोटोथेरेपी? फ़ोटोथेरेपी का एम क्या होता है? द एम ऑफ फ़ोटोथेरेपी इज़ टू decrease the level of unconjugated bilirubin to prevent cornicterus। तो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को ये कम करता है, और अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है वो यदि ज़्यादा हो तो क्या कॉज कर सकता है? कर्निकटेरस। कर्निकटेरस मीन्स जो ये बिलिरुबिन है, अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, ये ब्रेन में कलेक्ट होता रहता है और कर्निकटेरस कॉज करता है, जो कि एक प्रॉब्लम है, एक डिजीज़ है। तो एम हो गया फ़ोटोथेरेपी का कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को डिक्रीज़ करना। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर टू मेन टाइप ऑफ फ़ोटोथेरेपी? तो दो तरह की फ़ोटोथेरेपी होती है। एक तो कन्वेंशनल जो चलती आ रही हैं, कन्वेंशनल फ़ोटोथेरेपी, और सेकंड है फाइब्रो ऑप्टिक फ़ोटोथेरेपी। फाइब्रो ऑप्टिक थेरेपी में जैसे फाइबर्स होते हैं, बिली ब्लैंकेट्स है या फाइबर्स होते हैं, उनको चाइल्ड की चारों तरफ लपेट दिया जाता है और उनसे लाइट निकलती है और उससे फ़ोटोथेरेपी दी जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ फ़ोटोथेरेपी? लाइट्स। अब फ़ोटोथेरेपी की लाइट कितने तरह की होती है? तो ये हैं, पहला है फ्लोरोसेंट लैम्प्स, सेकंड है हेलोजन बल्ब्स, थर्ड वन है हाई इंटेंसिटी लाइट एमिटिंग डायोड्स, जो कि LED का फुल फॉर्म है, लाइट एमिटिंग डायोड्स। एंड फोर्थ वन है फाइब्रो ऑप्टिक लाइट, एंड फिफ्थ वन है बिली ब्लैंकेट्स, जो कि आजकल चलन में है और बच्चों को इनको पहनाया जाता है और फ़ोटोथेरेपी दी जाती है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल
ऑन विच फोटोथेरेपी वर्क। अब फोटोथेरेपी किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, तो ये प्रिंसिपल है फोटोथेरेपी वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ फोटो ऑक्सीडेशन एंड कन्फिगरेशनल आइसोमराइजेशन। फोटो ऑक्सीडेशन एंड कन्फिगरेशनल आइसोमराइजेशन ये प्रोसेस हैं, और ये दोनों ही प्रोसेस क्या करते हैं, जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है या जो ऐसा बिलिरुबिन है जो कि हमारी बॉडी के लिए या बच्चे की बॉडी के लिए सही नहीं है, उसको कन्वर्ट कर देती है लाइट बिलिरुबिन में, जो कि आसानी से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। 7th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द गैलियम नाइट्राइड एलईडी। तो गैलियम नाइट्राइड एलईडी क्या है, वन ऑफ द मोस्ट रिसेंट इनोवेशन इन फोटोथेरेपी। ये रिसेंट इनोवेशन है फोटोथेरेपी में, जिसका क्या बेनिफिट है, विदाउट एक्सेसिव हीट जनरेशन। इसमें हीट जनरेशन एक्सेसिव मात्रा में नहीं होता है, जिससे कि बच्चे को ज़्यादा हीट नहीं लगे। 8th क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस टू यूजिंग फोटोथेरेपी टू ट्रीट नियोनेटल जॉन्डिस। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होंगे इसकी, तो जो ये फोटोथेरेपी है ये कंजुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनिया में नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें हम देते हैं तो ये बेबी के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए ये इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। 9th क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूजिंग फोटोथेरेपी। अब यदि फ़ोटोथेरेपी यूज़ कर रहे हैं बच्चे के तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, तो मेनली जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो होती हैं हीटिंग की वजह से, जैसे स्किन रैश, ओवर हीटिंग की वजह से ही डिहाइड्रेशन, डायरिया, ये सब हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस। अब नेक्स्ट आता है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन एफिकेसी ऑफ फोटोथेरेपी। अब फोटोथेरेपी अच्छा वर्क करेगी, कितना अच्छा वर्क करेगी, उसके लिए कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होंगे, तो उसके लिए होंगे इररेडियंस या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कितनी इंटेंसिटी में लाइट दी जा रही है। सेकंड है डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स टू बेबी से कितनी डिस्टेंस पे है लाइट सोर्स। तीसरा है स्किन एरिया एक्सपोज्ड, यानी जो बॉडी सरफेस एरिया है बच्चे का वो कितना एक्सपोज हो रहा है। एंड फोर्थ वन है सीवियरिटी ऑफ द जॉन्डिस, कि जॉन्डिस कितना सीवियर है। 11th क्वेश्चन है जो कि नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द नर्सिंग मैनेजमेंट ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी के दौरान क्या हमें ध्यान रखना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट है कीप द बेबी नेकेड एक्सेप्ट फॉर डायपर एज लार्जर द सरफेस एरिया एक्सपोज्ड मोर इफेक्टिव इज़ द फोटोथेरेपी। तो हम देखते हैं कि फोटोथेरेपी में आइज़ को और जो डायपर वाला एरिया है उसको बंद करके रखा जाता है या फिर उसको एक्सपोज नहीं किया जाता है, वहाँ पर कुछ ना कुछ लगा दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ये फ़ोटोथेरेपी लाइट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो इस वजह से। और बाकी के जो पूरा सरफेस एरिया है उसको खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया फ़ोटोथेरेपी के एक्सपोज हो और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। सेकंड है क्लोजली मॉनिटर टेम्परेचर फॉर हाइपर और हाइपोथर्मिया। तो बच्चे का टेम्परेचर मॉनिटरिंग है वो प्रॉपर करते हैं, जिससे कि हमें पता लग सके कि हाइपोथर्मिया है या फिर हाइपरथर्मिया तो डेवलप नहीं हो गया है। आईज मस्ट बी शील्डेड टू प्रिवेंट पोटेंशियल एडवर्स इफ़ेक्ट ऑन द रेटाइना। तो रेटाइना पे कोई पोटेंशियल एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं हो, इसलिए आइज़ को शील्ड कर देते हैं। एंड फोर्थ वन है ऑयली लुब्रिकेंट शुड बी अवॉइडेड। ऑयली लुब्रिकेंट इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि वो हीट को ज़्यादा कैच करता है और उससे फिर रैश या फिर जलन हो सकती है बच्चे की, इसलिए ऑयली लुब्रिकेंट्स नहीं देते हैं। फिफ्थ पे है प्रॉपर पोजीशनिंग, यानी उसकी पोजीशनिंग भी चेंज करें
जिससे कि उसको प्रॉपर फोटोथेरेपी मिले। 6 है मॉनिटरिंग बिलिरुबिन लेवल, हर इंटरवल पे उसका बिलिरुबिन लेवल चेक करें कि अब उसका बिलिरुबिन लेवल कम हुआ है कि नहीं हुआ है और उसको आगे फोटोथेरेपी की ज़रूरत है या नहीं है। 7 है द इन्फेंट वेट शुड बी परफॉर्म डेली, इन्फेंट का वेट डेली लेना चाहिए क्योंकि डिहाइड्रेशन या डायरिया की कंडीशंस में उसका वेट कम हो सकता है और उससे हमें आगे के मैनेजमेंट के लिए एक क्लू मिलता है और इसलिए वेट बहुत ज़रूरी है डेली लेना। प्रोमोटिंग एलिमिनेशन प्रमोट करना चाहिए। 9 है असेस एंड एडजस्ट थर्मो रेगुलेशन डिवाइसेस, जो थर्मो रेगुलेशन डिवाइसेस हैं उनको चेक करें। एंड 10 है मेंटेन हाइड्रेशन मेंटेन करें उसका, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और बच्चे को बीच बीच में निकाल के माँ के पास सुलाएं और ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करें जिससे कि उसको प्रॉपर हाइड्रेशन मिलता रहे। तो ये फोटोथेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स या नर्सिंग नोट्स से। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।